ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध आम्रवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध आम्रवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 20-21 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वे प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो बुद्ध ने एक नज़र उन पर डाली और इशारे से प्रवचन में बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, हे तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है। तथागत, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है। इसीलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, बुद्ध, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं।
व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि अरुचिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के वश में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती हैं तो किसी के बाद में, पर आती सबको हैं। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वो तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि आलस्य ही इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर ये बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसीलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है
जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कपोल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए उसे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। तुम जो भी काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसे अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने की आदी हो चुकी है। जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना या फोन चलाना। और फिर इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन अशांत रहता है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 कामों पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसीलिए जहां तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ। रविपुरम गांव में चिंत्या चप्पल सिलाई करके गुजारा किया करता था। उसके 2 बेटे थे। वह अपने पिताजी की सहायता किया करते थे। एक दिन चिंत्या अपने बेटों से कहता है, क्या रे हरी और गिरी, अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? 12 जोड़ी चप्पल तैयार हो गई है, उन्हें जाकर बेच कर आओ। और हाँ, एक और बात, वैसे ही आते समय घर में लगने वाला सामान लेकर आना। अरे हरी, तू याद दिला इसे, नहीं तो ये सब कुछ भूल जाएगा। मैं याद कर कर लेकर आऊंगा। ये ले हरी, 6 जोड़ी तू पकड़, मैं 6 जोड़ी पकड़ता हूँ। कोई भी कुछ भी पूछेगा तो मैं ही पहले बात करूंगा, तू बात नहीं करना। सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, खरीदने वालों से तू ही बात कर, मैं नहीं करूंगा। फिर वह दोनों चप्पल लेकर गांव में बेचने के लिए जाते हैं। कल सीतापुरम गए थे ना, आज रंगापुरम जाते हैं। उस गांव में लोग भी बहुत हैं, वहाँ जाना अच्छा होगा। हाँ, मैं भी सोच रहा था रंगापुरम चलते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। शंकर अन्ना जी भी वहीं पर रहते हैं, उन्होंने पैरों का माप दिया था ना, उन्हें चप्पल देना है। फिर वो दोनों रंगापुरम जाते हैं। माँ, कांटा घुस गया है, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से निकालो। देख कर चलना चाहिए था ना बेटा, किधर है दिखाओ मुझे। लो, निकाल दिया मैंने, अब दर्द नहीं होगा। माँ, कांटा घुसे नहीं इसलिए चप्पल लेकर दो, मेरे साथ खेलने वाले राहुल के पास भी चप्पल है। अरे बाप रे, चप्पल खरीदना है तो बहुत पैसे चाहिए, बाद में देखते हैं, अभी चलो। माँ, मुझे भी चप्पल चाहिए, मुझे भी चप्पल चाहिए, चप्पल खरीदो ना। बेटा, बच्चे को 1 जोड़ी चप्पल चाहिए, कितने पैसे होंगे? इसके पैर के चप्पल हैं आपके पास? क्यों नहीं माँ जी, ये देखो, ये जो चप्पल है ना, ये सही से इस बच्चे के पैरों में आ जाएगी। ये लो माँ जी, 4 आना लगेगा, बस इतना ही ले लो। मैंने दूर से देखा, बच्चा बहुत रो रहा था, है ना? बाप रे, 4 आना, उतना पैसा मेरे पास नहीं है, रहने दो बेटा, फिर कभी ले लूंगी। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर हरी कहता है,
बेचारे उस बच्चे को देखा, पैर में कांटा चुभा था इसलिए रो रहा था। वो चप्पल पहने रहता तो अच्छा होता। वैसे भी 2 आना था ना, लेकिन तूने 4 आना कहा। 2 आना कहता तो शायद वो ले लेते। उन्होंने नहीं लिया तो क्या हुआ, और कोई ले लेगा। वैसे भी नहीं खरीदने वाले थे, मुझे पता था इसलिए वैसा कहा। तूने उन्हें उस नजर से देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई कितने की है चप्पल? 2 आना। 4 आना। यह क्या, एक कह रहा है 2 आना, एक कह रहा है 4 आना। कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? असल में 2 आना है या 4? वो क्या है ना, उसके पास जो है वो 2 आने की है और मेरे पास जो है वो 4 आने की है। उसमें थोड़ी सिलाई कच्ची है और मेरे पास सिलाई पक्की है, इसीलिए 4 आना है। दोनों चप्पलें एक जैसी ही तो दिख रही हैं। मुझे 4 आने की नहीं, 2 आने की चप्पल दो। तुझे पहले ही कहा था ना, तू बात मत करना, खरीदने वालों से मैं बात करूंगा। अब देख, 2 आने का नुकसान हो गया। पिताजी ने हमें कहा कि इसे 2 आने में बेचो, लेकिन तू ही उन्हें 4 आने में बेच आता है। मतलब इस कीमत से भी ज्यादा में बेचने की सोच रहा है। तू अगर इसे 2 आने में बेचेगा तो और ज्यादा लोग खरीदेंगे, समझ रहे हो? अभी अपना मुंह बंद रख। ऐसा ही करना है तो मेरे साथ मत आ। व्यापार करने की समझ नहीं और बात कर रहा है। चल चल, शंकर अन्ना के पास जाते हैं, उन्हें चप्पल देना है, देर हो रही है, चल। फिर वो दोनों शंकर अन्ना के पास जाते हैं। आइयो, तुम 2 दिन में लेकर आओगे ऐसा बोला था, 4 दिन हो गया, ऐसे कैसे हो गया जी? बोलो जी। अन्ना, ये लीजिए, आपने जैसा कहा था वैसा ही तैयार किया है, एक बार पहनकर देखोगे? मुझे सही से पैरों में आ गया। वैसे कितना दाम बोले थे इसका तुम? अन्ना, 5 आना हुआ है। ये क्या, मुझे तो पहले 4 आना बोले, अभी 5 आना बोल रहे हो? मुझे क्या दिमाग नहीं है? ऐसा झूठ क्यों बोलते? अन्ना, जो भी चप्पल आप हमसे खरीदते हो वो 4 आने की ही होती है। हमने खास आपका नाप लेकर इसे बनाया है, इसलिए इसका 1 आना ज्यादा है। ऊपर से बहुत मजबूत भी है, आपके लिए खास बनाया है। आप एक बार पहनकर तो देखिए अन्ना। हाँ ठीक है ठीक है, इस बात को पहले ही बताना था ना। लो 5 आने लो। ऐसा क्यों? तूने यहाँ भी ऐसा किया? अन्ना जी से 1 आना ज्यादा लिया। ऐसा धोखा देना गलत बात है। अभी 1 आना ज्यादा कमाने का सोच रहा है, बाद में उन्हें फिर से चप्पल की जरूरत होगी तो वो हमसे नहीं खरीदेंगे। तुझे किधर कैसे रहना है वो तो पता नहीं और मुझे सिखा रहा है। चल। फिर वो दोनों पूरा गांव घूमते हैं। फिर बची हुई चप्पलों को बेचकर जरूरत का सामान खरीदकर घर लौटते हैं। और फिर घर लौटने के बाद, क्या रे, सब बेच कर आए या फिर कुछ वापस लाए? अब खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हाँ, सब बेच दिया पिताजी। कल। हाँ, रुक जा। ये लो पिताजी, आज की कमाई। इसमें से सामान के लिए कुछ खर्च हो गए। कल से मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। वैसे ज्यादा पैसे आने चाहिए थे, लेकिन कम आए। क्या हुआ? इसने क्या किया? पैसा कम थोड़ी ना आया है, बराबर ही तो आया है। हाँ पता है मुझे, ये जो भी पैसे आए हैं ना वो सब मेरी वजह से आए हैं पिताजी। ये कम दाम में बेच रहा था, लेकिन मैंने 2 आने की चप्पल 4 आने में बेची। मैंने तुझे 2 आने में बेचने के लिए कहा था, तूने 4 आने में किस लिए बेचा? फिर कोई नहीं खरीदेगा। आप भी ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? वो नहीं तो कोई और खरीद लेगा। हमेशा एक को ही थोड़ी बेचेंगे। ऐसा कैसे सोच सकते हो? ठीक है, इस बार किया सो किया, कल से 2 आने में ही बेचना। खुद का दिमाग ज्यादा मत लगाना, समझे तुम? फिर दूसरे दिन पिताजी दोनों को नई चप्पल देकर बेचने के लिए भेजते हैं। उन्हें लेकर जाते समय गिरी को हरी के साथ जाने की इच्छा नहीं होती। तभी गिरी हरी से कहता है, अरे हरी, आज तू एक गांव जा और मैं दूसरे गांव जाता हूँ, और सारी चप्पलें बेचकर आने के बाद हम यही मिलेंगे, फिर घर जाएंगे। मेरे बगैर तू कितनी चप्पलें बेचता है मैं भी तो देखूं। ऐसा क्यों? पिताजी ने साथ में तो बेचने कहा था, अगर पता चलेगा तो क्या कहेंगे? अगर कुछ कहेंगे तो मैं देख लूंगा, चल जा। फिर कुछ दूर जाने के बाद गिरी को एक आदमी पूछता है, बेटा, ये पूरे चमड़े की चप्पल है ना? दिखाना तो। हाँ, ये चमड़े से बनाई हुई चप्पल है, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता है।
इसकी कीमत 4 आना है। भीगने के बाद भी कुछ नहीं होता इसे। चाहिए तो एक बार पहन कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसके पैसे ज्यादा बता रहे हो। पिछली बार मैंने 2 आने में खरीदी थी, अभी ज्यादा पैसे क्यों? ये चप्पल साल भर से ज्यादा चलेगी। आपने जो खरीदी थी उसकी गुणवत्ता अलग है। ठीक है, ये लो, 4 आना दे रहा हूँ। अरे वाह, अच्छा हुआ। अगर वो हरी रहता तो 4 आने में क्यों बेचा ऐसा कहकर झगड़ा करता। अच्छा हुआ उसे दूसरे गांव भेज दिया। दूसरी तरफ हरी 2 आने में सारी चप्पलें बेच देता है। सिर्फ एक जोड़ी चप्पल रह जाती है। फिर वो सोचता है, अच्छा हुआ, सारी चप्पलें बिक गई, बस ये एक ही बची है। ये भी बिक गई तो घर जा सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे की है ना, इन्हें बेचना मुश्किल है। फिर भी कोशिश करता हूँ। तभी जाते हुए पिछले दिन दिखे हुए माँ और बच्चा सामने आते हैं। हरी के पास बची हुई चप्पल देखकर फिर वो बच्चा रोते हुए बोलता है। माँ के पास चप्पल के लिए जिद करता है। ये देखकर हरी कहता है, माँ जी, बच्चा फिर से रोते हुए चप्पल के लिए जिद कर रहा है, उसके लिए तो खरीद लीजिए। क्या बताऊँ तुझे, ये और इसका रोना। इसके दोस्तों को चप्पल पहना हुआ देखकर ये भी चप्पल की जिद करता है। हम गरीब लोग हैं, आज ही कमा कर आज ही खाना है, कल का पता नहीं। इसे खाना खिला रही हूँ, यही बड़ी बात है। माँ जी, इनका दाम 2 आना है, आपको 1 आने में दे दूंगा। आपको चाहिए तो ले लो। कल इसका दाम 4 आना बताया था और आज 1 आना बता रहे हो, ये कैसे? ये बच्चा खुश रहे इसलिए दे रहा हूँ माँ जी, ले लो। मुझे सिर्फ 1 आना ही देना, बस। फिर वह माँ जी हरी को 1 आना देकर उससे चप्पल लेकर चली जाती है। फिर हरी भी उस बच्चे को खुश देखकर बहुत खुश हो जाता है और गिरी से मिलने के लिए चला जाता है। तभी गिरी वहाँ बैठा होता है। क्या रे, 6 जोड़ी चप्पल बेचने के लिए इतना समय? मुझे यहाँ आए हुए 1 घंटा हो गया है। मैंने 6 जोड़ी चप्पल 20 आने में बेचे हैं। पिताजी के कहने से 8 आना ज्यादा कमाया है। तूने कितने में बेचे? मैंने 6 जोड़ी चप्पल 11 आने में बेचे। पिताजी के कहने के अनुसार 1 आना कम लाया हूँ। मुझे पता था तू ऐसे ही करेगा, इसलिए तुझे कहा था मेरे साथ मत आ। ठीक है, अब पिताजी को क्या जवाब देगा वो सोच। फिर वो दोनों घर आने के बाद पिताजी को सारी बात बताते हैं। तब पिताजी कहते हैं, तूने फिर से ज्यादा पैसे में क्यों बेचा गिरी? तुझे मना किया था ना, फिर क्यों किया ऐसा तूने? पिताजी, मुझे व्यापार कैसा करना है पता है। आप जो भी कहो मैं यही करूँगा। हमें पैसा ज्यादा आया है वो देखना चाहिए। मैं पैसे ज्यादा कमा कर आया तो मुझे गले लगाने की बजाय आप मुझे डांट रहे हो। अगर तू ऐसा करेगा तो आगे जाकर तुझे पता चलेगा। आगे से तेरी मर्जी। और क्या हरी, 6 जोड़ी चप्पल में 1 आना कम में बेचने की क्या जरूरत थी? अगर वो नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, ऐसा हमारा नुकसान करके नहीं बेचना। उस बच्चे को रोते हुए नहीं देख पाया इसलिए दे आया, बस इतना ही और कुछ नहीं। सोचा उस चप्पल को लेकर वो बच्चा खुश हो जाएगा। 1 आने के बारे में मैं सोचता तो उसकी खुशी नहीं देख पाता। जो कहना था मुझे मैंने कह दिया, आगे से तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारे खुद के पैरों पर खड़े रहने का समय आ गया है। वैसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद चिंटया गुजर जाता है। फिर हरी और गिरी अपनी अपनी चप्पलें बनाकर गांव में जाकर बेचते हैं। गिरी पैसों के लालच में सही तरीकों से चप्पलों की सिलाई न करते हुए 6 जोड़ी की जगह 10 जोड़ी चप्पल बनाने लगा। हरी, अब हम बड़े हो चुके हैं, आज से अपना रास्ता अपना। मैं हूँ कि रोज 10 जोड़ी तैयार करता हूँ और तू है कि सिर्फ 6 जोड़ी तैयार करता है। मैं इस घर में रहने की सोच रहा हूँ, चाहे तो तू पास में घर बना ले। मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, आसपास में घर बना लूंगा। लेकिन गिरी, तू हर रोज 10 जोड़ी चप्पल बनाने के चक्कर में कच्ची सिलाई की चप्पल बना रहा है, ये अच्छा नहीं है। मुझे वो सब मत समझा। आज से तू अपने रास्ते और मैं मेरे रास्ते। ऐसे वह दोनों अलग हो जाते हैं। हरी पास में ही एक छोटा सा घर बांधकर उसका काम वहीं शुरू करने लगता है। वैसे ही एक दिन चप्पल सिलाई करते हुए हरी के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, खाने के लिए कुछ हो तो खिला दो। बेटा, बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। अरे कितने थके हुए हो, ये लो, ये 2 रोटी खा लो। आपका पेट भर गया होगा। ये क्या, आपके दोनों पैरों में सूजन है? चप्पल नहीं पहनी आपने? खाने के लिए खाना नहीं, चप्पल कहाँ से खरीदूं बेटा?
कुछ हफ्ते कुछ महीनों से इधर उधर घूम रहा हूँ, इसलिए पैर ऐसे हो गए। क्या करूँ बेटा? दादाजी, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये चप्पल ले लो, ये पैसे भी ले लो। जब भी भूख लगे मेरे पास आ जाना, मैं खाना खिलाऊंगा, ठीक है ना? बेटा तुम कितने अच्छे इंसान हो, हमेशा खुश रहो। वैसे ही मुश्किल में आए हुए लोगों को हरी उनकी जरूरत के अनुसार मदद करते हुए अपना काम किया करता था। एक दिन एक साधु हरी से आकर कहता है, बेटा हरी, कैसे हो? नमस्कार, कौन हो आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम आपको कैसे पता? क्या आप मुझे पहले से जानते हो? हाँ, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। किसी की भी शक्ल देखकर वो व्यक्ति को पहचानने की शक्ति है मेरे पास। तूने किए हुए दान और अच्छे कर्म मुझे बहुत पसंद आए। बेटा, तेरे पास पैसे न होकर भी तू इतने बड़े बड़े अच्छे काम करता है। अगर पैसे होंगे तो कितने बड़े काम करेगा। वैसा कुछ नहीं है। मेरे सामने अगर कोई तकलीफ में हो तो मैं देख नहीं पाता। जितना भी मेरे पास हो उसमें से मैं उनकी सहायता कर देता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुझे एक हीरा देता हूँ, अगर तू इसे बेचेगा तो तेरे पास बहुत पैसे आएंगे। उन पैसों से तू बहुत लोगों की सहायता कर पाएगा और जो तेरी इच्छा है पूरी कर पाएगा। सुख और शांति से रह पाएगा जिंदगी भर। ये ले बेटा, अब मैं जाता हूँ, इसे संभाल कर रखना। आपने जो कहा अच्छा है। मैं अभी चप्पल की सिलाई कर रहा हूँ, मेरे हाथ अच्छे नहीं हैं। आप ही एक कपड़े में रखकर घर के अंदर रख दीजिए। तभी वह साधु अंदर जाकर किसी को न दिखे ऐसी जगह हीरा छुपा कर चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गिरी हरी के पास आता है। तब हरी कहता है, क्या गिरी, कैसा है? कैसा चल रहा है तेरा व्यापार? अच्छा चल रहा है ना? दुकान खोली सुना मैंने। नहीं रे, दुकान बंद कर दिया मैंने। मुझसे खरीदना लोगों ने बंद कर दिया है। अगर कोई खरीदता भी है तो 2 दिन बाद वापस आता है और पैसे मांगकर झगड़ा करने लगता है। तूने पैसों की लालच में कच्ची सिलाई वाली चप्पल ज्यादा तैयार की और ऊपर से ज्यादा पैसों में बेचा। बहुत बार समझाने पर भी तूने मेरी बात नहीं सुनी। हरी, तूने जो कहा वो सच है। उस वक्त मैंने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन अभी मुझे समझ आ रहा है। जहाँ भी मैं दुकान डालता वहाँ मुझे लोग पहचान लेते और मेरे पास कभी नहीं आते। दुखी मत हो गिरी, तू इधर ही रह, मैं देख लूंगा। मेरे पास से एक बार जो खरीदता है वो दूसरे के पास नहीं जाता, और तो और दूसरे को भी मुझसे ही खरीदने को कहता है। तू चिंता मत कर। फिर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं। तभी एक दिन हीरा देने वाला साधु घूमकर वापस आता है। क्या हुआ बेटा हरी, तुझे हीरा दिया था ना, उसे बेचता तो बहुत पैसे आते ना। तू अभी तक इधर ही है। मैंने सोचा अब तू बड़े महल में रहता होगा। बाबा, आपने हीरा जहाँ रखा था वहीं पर है। जब से मैंने उसे देखा है तब से उसे बेचकर पैसा कमाने की सोचता हूँ। कभी मैं बिगैर मेहनत किए हुए पैसे देख लूंगा, उस समय से और ज्यादा पैसे कमाने की लालच बढ़ेगी। तभी मैं बड़ी से बड़ी गलती करने में भी पीछे नहीं हटूंगा। अभी आनंद से रह रहा हूँ और कमाए हुए पैसों में दान करता रहूंगा। वो हीरा आप ही लेकर जाइए स्वामी। बेशक हरी, मेहनत करने से ही मनुष्य शांति से जी सकता है, ये तुमने सीखा। तुम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो, हमेशा सुखी रहोगे। फिर हरी जितना उसके पास है उसी में खुश रहता है और उसके भाई के साथ अच्छे से जीवन जीने लगता है।